राजस्थान के एक खूबसूरत राज्य में राजा विक्रम सिंह का एक अनमोल बेटा था, राजकुमार आर्यन। उसका दिल बड़ा था, लेकिन उसके मन में एक गहरा राज छुपा था। अपने भविष्य को लेकर वह चिंतित था। आर्यन को हर रात एक अजीब सा सपना आता। एक भयानक राक्षस उससे कहता, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं, किसी और के हाथ में है। तुम्हारे जीवन की असली कहानी अभी लिखी नहीं गई। एक दिन रियासत में आए एक पुराने साधु बाबा रघुनाथ आर्यन के पास आए। उन्होंने आर्यन को देखा और कहा, बेटा, तुम्हारा भाग्य कुछ और ही है। तुम्हें अपने जीवन का असली रास्ता दिखाई देगा। साधु बाबा ने आर्यन को एक कहानी सुनाई। एक भयानक खेल तुम्हारे जीवन में शुरू होगा। तुम्हें अपने प्रेम और राज्य को बचाने के लिए अपने भाग्य का सामना करना होगा। आर्यन ने कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। अगले दिन उसने अपने राजमहल को छोड़ा और एक पुराने जंगल की तरफ रुख किया, जहां कुछ पुराने राज छुपे थे। यह मंदिर एक घने और भयावह जंगल के बीचों बीच स्थित था, जहां सूर्य की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। मंदिर जर्जर और समय की मार से टूट फूट चुका था। इसकी दीवारों पर रहस्यमय चित्र बने हुए थे, जो किसी प्राचीन युद्ध और अद्भुत शक्तियों की कहानी बयां कर रहे थे। आर्यन ने मंदिर के विशाल दरवाजे को धक्का दिया और वह दरवाजा धीरे धीरे चरमराहट के साथ खुला। भीतर प्रवेश करते ही एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ। मंदिर के केंद्र में एक विशाल राक्षस खड़ा था। उसकी लाल आंखें अंधकार में चमक रही थी और उसके हाथ में एक काला जादू की तलवार थी। तलवार से उठती हुई काली धुंध पूरे माहौल को और डरावना बना रही थी। तुम्हारा भविष्य अब मेरे हाथ में है, राक्षस ने भयानक आवाज में कहा। उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर और गूंजने लगी, जिससे आर्यन का मन क्षण भर के लिए विचलित हो गया। लेकिन उसने अपनी हिम्मत को संभालते हुए अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। राक्षस ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम इस युद्ध में जीत गए तो तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिलेगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरे कब्जे में रहना होगा। तुम्हारा जीवन अंधकार और पीड़ा से भरा होगा। आर्यन ने अपने भीतर की ताकत को जागृत किया। उसने अपने मन में ठान लिया, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपने राज्य और अपने प्रेम को बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राक्षस ने अपनी काली जादुई तलवार हवा में घुमाई और तुरंत ही पूरे मंदिर में एक भयानक आंधी चलने लगी। दीवारों पर लगे दीपक बुझने लगे और अंधकार ने मंदिर को घेर लिया। आर्यन और राक्षस के बीच एक भीषण युद्ध शुरू हुआ। राक्षस की तलवार से निकलती जादुई ऊर्जा आर्यन पर हमला कर रही थी, लेकिन आर्यन अपनी तेज गति और कुशलता से उन वारों को टाल रहा था। हर वार के साथ राक्षस की ताकत बढ़ती जा रही थी, लेकिन आर्यन ने अपने साहस और दृढ़ता से उसका सामना किया। तुम मेरे सामने एक साधारण मनुष्य हो, राक्षस ने कहा। तुम मेरी जादुई ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन आर्यन ने जवाब दिया, तुम्हारी ताकत चाहे जितनी भी बड़ी हो, मेरा संकल्प और मेरे प्रेम की शक्ति उससे भी बड़ी है। युद्ध के दौरान अचानक एक तेज रोशनी मंदिर के अंदर फैल गई। उस रोशनी के साथ ही यमराज और चित्रगुप्त प्रकट हुए। यमराज ने अपनी गहरी और भयानक आवाज में कहा, आर्यन, यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं, तुम्हारे भाग्य का भी है। अगर तुम जीत गए तो तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में होगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हारा जीवन मेरे नियंत्रण में आ जाएगा। चित्रगुप्त ने अपने हाथ में पकड़े एक विशाल पुस्तक को खोला और कहा, राजकुमार आर्यन,
तुम्हारे जीवन का लेखा जोखा यहाँ लिखा हुआ है। तुम्हें अपने भाग्य का सामना करना होगा, क्योंकि यह तुम्हारे कर्म और साहस का निर्णायक क्षण है। आर्यन ने अपनी हिम्मत को संभालते हुए कहा, मैं अपने भाग्य को अपने हाथों से लिखूंगा। यह युद्ध मेरे राज्य और मेरे प्रेम के लिए है। मैं इसे जीतने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। अचानक मंदिर के एक कोने में शबन सी एक रोशनी चमकी और उसमें से राजकुमारी राधिका प्रकट हुई। उसकी उपस्थिति ने आर्यन को एक नई ऊर्जा दी। राधिका की आंखों में एक अनजाना सा भय था, लेकिन साथ ही एक अटूट विश्वास भी झलक रहा था। आर्यन, राधिका ने कहा, मैं तुम्हारा प्रेम हूँ, लेकिन तुम्हारा भाग्य हमें अलग करने की कोशिश कर रहा है। इस युद्ध में तुम्हें सिर्फ अपने राज्य के लिए नहीं, हमारे प्रेम के लिए भी लड़ना होगा। आर्यन ने उसकी ओर देखा और कहा, राधिका, तुम्हारा प्रेम मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं इसे किसी भी हालत में नहीं खोने दूंगा। राक्षस ने राधिका की ओर देखकर कहा, तुम्हारे प्रेम को तोड़ने के लिए ही यह जादुई खेल शुरू हुआ है। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो इसे साबित करो। आर्यन और राधिका ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में साहस और प्रेम की चमक थी। उन्होंने मिलकर राक्षस के हमलों का सामना किया। राक्षस की जादुई ताकतें कमजोर पड़ने लगीं, क्योंकि उनका प्रेम हर जादू को खत्म कर रहा था। युद्ध कई घंटों तक चला। आखिरकार राक्षस ने अपनी अंतिम शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन आर्यन और राधिका के प्रेम ने उसकी सारी ताकत को खत्म कर दिया। राक्षस चिल्लाते हुए धुएं में बदलकर गायब हो गया। राधिका और आर्यन एक पुराने मंदिर में गए, जहां उन्होंने देखा एक तांत्रिक उनका पीछा कर रहा था। तुम दोनों को एक काले जादू का शिकार बनाना चाहता हूँ, तांत्रिक ने कहा। तांत्रिक ने अपने काले जादू का इस्तेमाल किया। राधिका और आर्यन को अपने जादू की रोशनी में लपेट दिया। यह जादू तुम्हें कभी मुक्ति नहीं देगा, तांत्रिक की आवाज सुनाई दी। राधिका ने कहा, हमें अपने प्यार की ताकत दिखानी होगी। हम दोनों एक होकर इस जादू को तोड़ सकते हैं। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों ने मिलकर जादू को हरा दिया। तांत्रिक की मौत के बाद एक अजीब सी शांति छा गई, पर एक और भयानक चीज थी। यह सिर्फ शुरुआत थी। एक और आवाज सुनाई दी। आर्यन को समझ आया कि असली दुश्मन अब भी बाकी है। राधिका और आर्यन ने अपने राक्षस दुश्मन का सामना करने का फैसला किया। जब तक उन्होंने अपने भाग्य का सामना नहीं किया, तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता था। मंदिर के आसपास की हवा स्थिर हो गई थी, मानो प्रकृति ने भी कुछ पल के लिए सांस रोक ली हो। आर्यन और राधिका ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके दिलों में अभी भी एक अनजानी बेचैनी थी। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक भयावह आवाज गूंजी। यह सिर्फ शुरुआत थी। आर्यन और राधिका दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। आवाज के साथ ही मंदिर के कोने में एक गहरी परछाई ने आकार लेना शुरू कर दिया। परछाई धीरे धीरे आकार लेकर एक विशाल राक्षसी रूप में बदल गई। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थी और उसकी भयानक हंसी मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। तुमने सोचा कि तांत्रिक को हराकर सब खत्म हो गया, राक्षस ने कहा। असल में उसने सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ली थी। असली खेल अब शुरू होता है। आर्यन ने अपनी तलवार संभालते हुए कहा, जो भी हो, मैं अपने राज्य और अपने प्रेम की रक्षा के लिए लड़ूंगा। राधिका ने भी साहस से कहा, हमारा प्रेम हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कोई भी अंधकार इसे खत्म नहीं कर सकता। राक्षस की बातों का पीछा करते हुए आर्यन और राधिका ने जंगल के गहराई में प्रवेश किया।
वहाँ का माहौल भारी और डरावना था। हर ओर सूखे पेड़, कटीली झाड़ियाँ और धुंध छाई हुई थी। अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी और एक चमकदार रोशनी आसमान से धरती तक उतर आई। यह एक प्रेत था, विशाल, शक्तिशाली और भयावह। वह प्रेत हवा में तैर रहा था और उसकी परछाई से पूरा जंगल कंपा रहा था। तुम दोनों को मेरे सामने झुकना होगा, प्रेत की गूंजती हुई आवाज ने कहा। मैं तुम्हारे प्रेम और भविष्य को नष्ट कर दूंगा। आर्यन ने राधिका की ओर देखा और कहा, हमें इसका सामना अपने दिल की ताकत से करना होगा। डरने का समय नहीं है। राधिका ने उसकी बात का समर्थन किया। हम साथ हैं और जब तक हमारा प्रेम है, हम किसी भी ताकत को हरा सकते हैं। प्रेत ने एक भयावह हमला किया। जमीन से आग की लपटें उठने लगी और हवा में जहर घुल गया। लेकिन आर्यन और राधिका ने अपने प्रेम की शक्ति का आह्वान किया। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और भगवान से प्रार्थना की। उनके चारों ओर एक उज्जवल प्रकाश फैल गया। प्रेत चीखते हुए बोला, तुम्हारा प्रेम इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। धीरे धीरे प्रेत कमजोर पड़ने लगा और अंततः उसकी परछाई हवा में घुलकर गायब हो गई। जब प्रेत गायब हो गया तो यमराज और चित्रगुप्त प्रकट हुए। यमराज ने कहा, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है। तुमने अपने भाग्य का सामना किया है और इसे बदलने का साहस दिखाया है। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने यह युद्ध सिर्फ अपनी ताकत से नहीं, अपने प्रेम और विश्वास से जीता है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे हाथ में है। चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक बंद करते हुए कहा, तुम दोनों का प्रेम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनेगा। चित्रगुप्त ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा प्रेम अब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि इस राज्य के लिए भी एक मिसाल बन गया है। तुम्हारे द्वारा दिखाया गया साहस आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। आर्यन और राधिका ने अपने राज्य में लौटकर वहां की जिम्मेदारियां संभाली। उन्होंने न केवल अपने प्रेम को बचाया, बल्कि राज्य के हर कोने में शांति और प्रेम का संदेश भी फैलाया। राजा विक्रम सिंह ने कहा, आर्यन और राधिका का प्रेम हमारी रियासत की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने दिखा दिया कि सच्चा प्रेम और साहस किसी भी भाग्य को बदल सकता है। और इस तरह राजकुमार आर्यन और राजकुमारी राधिका का प्रेम इतिहास बन गया। उनकी गाथा ने सिखाया कि प्रेम, साहस और विश्वास की शक्ति से हर अंधकार को हराया जा सकता है।